गुरुग्राम का महिला वृद्ध आश्रम सेक्टर 04 में स्थित है। जो वहां पर जाते हैं, सच्ची खुशी वहां पर मिलती है। जब इंसान इंसान की सेवा करता है, उसके मन में जो भाव उठते हैं उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वृद्धाश्रम में सेवा भाव से पहुंचे कुछ समाज सेवकों से हमने सीधी बात की। आश्रम में वृद्धों को खाना खिलाने व अन्य सामग्री लेकर समाज सेवकों ने बताया कि हमें यहाँ सेवा कर सच्चा आनंद मिलता है। वहीं वृद्धों ने समाज सेवियों के साथ नाच कर गाना गाकर अपनी खुशी जाहिर की। देवर्षि बेशक से हैंडीकैप्ड है, वह अपनी व्हील चेयर पर आश्रम आते हैं। चंद घंटों में ही आश्रम को स्वर्ग में बदल जाते हैं। शम्मी अहलावत जो लंबे समय से गुरुग्राम में समाज सेवा कर रही है, उनका कहना था कि सच्चा आनंद उन्हें यहाँ पर मिलता है। कल्याणी जी समाज सेविका है जो रेड क्रॉस सोसाइटी से भी लंबे समय से जुड़ी हुई है। उनका कहना था कि वह जब कोई त्योहार आता है तब वह वृद्धों और गरीबों के साथ मनाना पसंद करती है। वहीं शिल्पा जो बुद्धिजीवी है, उनका कहना था कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, हम यह इंसानियत के नाते आते हैं। उन्होंने कहा आज मोदी है तब मुमकिन है। के साथ हैं देवऋषि। मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये भारत की आन बान और शान है। कुछ भी हो, इन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है और तिरंगा झंडा इन्होंने दूसरे देशों में भी भारत के लिए लहरा है। सबसे बड़ी बात है इंसानियत। इनमें वो इंसानियत है, ये जन सेवा भी करते हैं और आज यहाँ पहुंचे हैं वृद्ध आश्रम में। और वृद्ध आश्रम में इन्होंने एक दिखाई है कि एक इंसान इंसान के लिए क्या कर सकता है। इंसान से बड़ा कोई नाता नहीं होता। हम आज इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद मेरा इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए। हाँ जी, आप यहाँ आए हो, आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? क्योंकि जिसके पास सब कुछ है उसकी सेवा तो सभी करते हैं और जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए सेवा करते देवऋषि जी। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ सेक्टर 4 स्नेह धाम में। यहाँ पे बहुत सारी वृद्ध महिला रहती हैं जिनका या तो कोई है नहीं या फिर उनके घर से या फिर किसी भी तरीके से उनको यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। तो ऐसी माताओं को प्यार की बहुत ज़रूरत है, एक अपनेपन की ज़रूरत है, जिसको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। दिव्यांग होने के बावजूद भी मैं सभी लोगों से यही बोलता हूँ कि मेरे पास तो चलो जो है वो है, मेरी जो स्थिति है, फिजिकल स्थिति जो है वो है। आप लोग तो बिल्कुल स्वस्थ है। आप लोग, अगर मैं आ सकता हूं तो आप लोग भी आए। और कुछ नहीं, सिर्फ माताओं को अगर आप प्यार से उनके साथ बैठोगे, चार बातें करोगे, कुछ उनके साथ मिलके खाओगे, तो उससे आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। और उन माताओं को जो दुख झेल रही हैं या फिर उनके मानसिक संतुलन में जो भी दुख है या फिर दर्द है, पीड़ा है, वो कम होगी। और ये काम मुझे लगता है आज के समय में सबसे अच्छा काम है। आप कहीं भी कितनी डोनेशन कर लो, आप कितना कुछ भी कर लो, आप ये वाला पुण्य कहीं नहीं कमा सकते जो आप एक स्नेह आप शरीर से दिव्यांग हो सकते हो जी, मगर आप दिल से महान हो और जो दिल से महान होता है वही महान होता है। क्या कहना? धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मैं एक आखिर में आप जो आपकी माता जी हैं जी, मैं देखता हूँ जी, कितने प्यार से आपको रखती हैं और ये उनकी किसका फल है कि जो आपको एक समाज सेवा और इंसान की सेवा करने के लिए आपको प्रेरित किया? किसने किया? जी। मेरी माता जी, मैं सिर्फ अपनी माँ को माँ नहीं मानता, वो मेरे लिए एक टीचर हैं, वो मेरी एक दोस्त है और मैं उनको भगवान से बढ़ के मानता हूँ। मैं भगवान की पूजा की बजाय मैं उनकी सेवा करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। और ये बात मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ, अपने घर में अपनी माँ की सेवा करें। पूजा पाठ से ज़्यादा बढ़ के आपकी माँ की सेवा है और उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। इवन भगवान भी यही बोलते हैं। अगर आप ग्रंथ उठा के देखोगे तो उसमें भी यही बोला जाता है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और माता पिता की सेवा तो है ही, साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरे को चाहे कितनी भी परेशानी हो, फिजिकली कितनी भी प्रॉब्लम हो, मेरी माँ ने हमेशा मेरे को एक स्वस्थ बालक की तरह पाला है।
और जितना प्यार वो मुझे करती हैं देवर्षि, उतना ही लोगों को एक संदेश दीजिए। जैसे जी। हम खाटू श्याम की कहानी पढ़ते हैं, जी बोलते हैं माँ जी और गुरु दोनों का रोल वहां पर था, ऐसा ही यहाँ पर भी चल रहा है। हाँ, ये बात सत्य है, माँ और गुरु का रोल चल रहा है और ऐसे ही चलता आया है। और हर किसी के जीवन में अगर आप अपनी माता से बात नहीं करते हैं या फिर कुछ भी आपकी अनबन रहती है, आप उसको बुलाएं, आप अपनी माता से बात करें, उनसे प्यार से उनके साथ बैठें, आपको पता लगेगा कि भगवान उन्हीं में है। और इसके साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि माँ ही एक ऐसा एक रूप है जो आपको हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा आपको हर मुश्किल से बचाएगी। ऐसा और दुनिया में कोई दोस्त, बंधु, सखा कोई नहीं है जो आपके बुरे समय में भी आपका साथ दे। आपकी माँ ही आपका साथ देगी। तो मैं ये बात बहुत अच्छे से और ये बहुत संकल्प से कहता हूँ कि मातृ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और जैसे नवरात्रे भी चल रही हैं, हम नवरात्रों में भी माँ को ही पूजते हैं, तो आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि माँ कितना बड़ा शब्द है और कितनी बड़ी माँ की सेवा कितना बड़ा आपको फल दे सकती है। जो जनहित के कार्य करते हैं हमारा चैनल, उसके लिए आपको धन्यवाद बोलना चाहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ है हमारी बहन सम्मी अलावत, जिनका काम है जन सेवा। पहले राष्ट्र सेवा की, अभी समाज सेवा में लीन है। और सबसे बड़ी बात है इनकी मुस्कुराहट। इस उम्र में मुस्कुराहट और खेल, ये दो चीज़ इनकी प्रिय हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, पहले अपना नाम बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उम्र जो होती है ना, वो किसकी मोहताज नहीं होती, ना उम्र की ना किसी चीज़ की। ठीक है। और अगर घर से आप सेवा करने के लिए निकले हैं तो हमेशा मुस्कुराते ही रहिए। तकलीफें सबको होती हैं, लेकिन उनको छोड़ के अगर आप आगे बढ़ें तो मुस्कुराहट कभी आप आपका साथ सच्चाई नहीं बताना, छोड़ती। आप आज आए हैं वृद्धाश्रम में, हम्म। और जब आपने कईयों को खुश किया है और इन लोगों को हंसाया है, आपको कितनी शांति अंदर से महसूस हुई, कैसा आनंद महसूस हुआ? वो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए तो शब्द ही नहीं होते हमारे पास में। बहुत अच्छा लगता है जब अगर हम जरा सी भी खुशी किसी को दे पाते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। वो हमें आना चाहिए, वो गुण हमारे अंदर होना चाहिए कि हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाएँ, किसी को खुश कर पाएँ। अभी मैं कल्याणी को बोलूँगी, वो बताएं आगे। हमारे साथ है एक बुद्धिजीवी हस्ती, और बुद्धिजीवी होने के नाते ये इनको कब से समाज सेवा का क्यों लगा, कैसे लगा और क्यों समाज सेवा में आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर से रहने वाली हूँ, तो समाज सेवा मेरे मन में तभी से आई थी जब हम लोग माइग्रेंट्स हुए थे। बीइंग माइग्रेंट, हम लोगों को उस टाइम तो सरकार ने भी कोई फैसिलिटेट नहीं किया था। मेरे फादर एक आईपीएस ऑफिसर थे, तो उनका हर टाइम यही रहता था कि हमारे परिवार से हम किसी परिवार को कितना संपूर्ण परिपूर्ण कर सकते हैं। तो ये समाज सेवा तो मैंने वहीं से, मेरे फादर और मेरी मदर से ही सीखी है। लोगों के दिलों पर राज करना कब से सीखा आपने? देखिए, हम समाज सेवा करते हैं तो लोगों के दिलों पे तो अपने आप राज कर लेंगे। आप किसी का बुरा नहीं करेंगे, आप किसी के मतलब किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली हर एक के दिल में बस जाएंगे। आज आप यहाँ पर आए हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि हम बड़े बड़े आदमियों के पीछे घूमते रहते सारा दिन, और फिर भी शाम को हम देखते कुछ नहीं पाता। आज कुछ पल आपने यहाँ बिताए हैं, उन पलों के बारे में पूरे संसार को देखिए, मैं कहती हूँ वो बड़ा आदमी नहीं है जो अपने घर से बड़ा है। मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों के बीच में अपना टाइम स्पेंड किया जिनको हमारी जरूरत है। पैसे से बड़ा होना बड़ा नहीं होता। पैसे से तो हर एक बड़ा हो जाएगा, पैसा तो आप कोई भी काम कर लीजिए, आप बड़े हो जाएंगे। पर आपको जो सुकून, आपको जो संपूर्णता, आपको जो विश्वास, हम कहते हैं हम तो मंदिर में जाते हैं और हमें बहुत आनंद मिलता है। हमें मंदिर में जाने से अच्छा है कि अगर हम ऐसे लोगों में अपना थोड़ा टाइम व्यतीत करें जिनको एक्चुअल में हमारे प्यार की ज़रूरत है, जिनको एक्चुअल में हमारे साथ की ज़रूरत है, जिनको लगता है कि हाँ, हम लोगों के लिए भी समाज में कोई लोग है जो हमारे पास आ रहे, तो उसमें आपको आनंद ही कुछ और मिलेगा। और आनंद की परिभाषा तो इनके पास आने के बाद आप तो मतलब उसका तो कोई, आप किसी भी माला में नहीं पिरो सकते हैं।
आप बुद्धिजीवी हो, राष्ट्र का विकास भी हमारे लिए जरूरी है और समाज का विकास भी जरूरी है। लोगों को एक संदेश दीजिए, सार्थक सोच के साथ अच्छा काम करें, पॉजिटिव कार्य करें, ये संदेश लोगों को देखिए, अगर हमारे बीच में मोदी जी है तो मुझे लगता है हम लोग राष्ट्रवाद के लिए तो, हिंदुत्व के लिए तो हमेशा ही काम करेंगे। और मैं कह रही हूँ, जितने भी लोग हमारे भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, या पार्टी छोड़ने के बाद किसी और के साथ समर्थन देने की सोचते हैं, तो मुझे लगता है मोदी जी से अच्छा हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र हित के लिए कोई नहीं सोच सकता। तो हमें लगता है कि जब तक हम लोग मोदी जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, तब तक हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे। इंसानियत सबसे बड़ा नाता है। इंसानियत तो ऑब्वियसली है ही। देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि मोदी जी ने हमें यही बताया है कि सबसे पहले हमें इंसान बनना चाहिए। इंसान बन रहे हैं हम लोग, इंसानियत आएगी। इंसानियत आएगी तो आपको ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब दिखेगा, आपको सब बंदे इक्वल दिखेंगे। और मुझे लगता है इंसानियत के लिए हमारे पास तो ऐसा कोई राइट ही नहीं है कि हम इंसानियत को डिस्क्राइब करें। हाँ, ये है कि लोग जो एक दूसरे के साथ देश भावना रख रहे हैं, उनको वो नहीं रखनी चाहिए। आजकल लोगों में द्वेष की भावना फैल गई, एक दूसरे को टांग खींच रहे हैं। उन लोगों को भी बोले कि द्वेष से आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, आप एक दूसरे से प्रेम करने से ही प्रोग्रेस करेंगे। आप किसी को प्रेम की भाषा नहीं सिखा सकते। आप इंडिविजुअली अगर आप चाहेंगे कि हम किसी को प्रेम की भाषा सिखाएं, जब तक उसमें अपने आप में एक सकारात्मक विचार नहीं आते, तो आप किसी को प्रेम की भाषा नहीं सिखा सकते। हाँ, हमें ये देखना है कि हमें अपने आप में अच्छा रखना है, हमें अपने बच्चों को अच्छा सिखाना है। हम जहाँ अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वहां से वो क्या संस्कार ला रहा है, हम अपने बच्चों को खुद से क्या संस्कार दे रहे, या हम अपने इर्द गिर्द में क्या संस्कार दे रहे, हम उतने से करेंगे। तो मुझे लगता है एक एक करके हम लोग एक एक जुट करके शायद एक गट्ठा बना सकते हैं और इकट्ठा होके फिर शायद हमारी संस्कृति और संस्कारों को हम जिंदा रखें और राष्ट्र प्रेम की भावना रखें। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदुत्व को बढ़ाना। देखिए, आप देखिए, पहले विदेशों में इंडिया को कोई मान्य नहीं माना जाता था। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए, तब से शायद हमारे लिए इंडिया में भी हमारा नाम हुआ है। इंडिया में तो वही हुआ है, आउट ऑफ इंडिया भी हम लोगों को एक उच्च स्तरीय माना जाता है। आप देखिए, मोदी जी जाते हैं आपका तो उनके मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। धन्यवाद। हमारे साथ समाज सेविका कल्याणी जी हैं और लगातार ये मैं देख रहा हूँ कई सालों से वृद्ध आश्रम में आती हैं और जो सेवा ये करती है, सेवा करती है, खुद भी आनंद पाती हैं। यस। और उस आनंद का अनुभव इनसे जानेंगे और पूरे भारतवासियों को बताएंगे कि क्या राज है और सेवा में क्या राज है। हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं ना, लाइफ में कुछ भी करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उसमें हम वो खुशी नहीं देख सकते, क्योंकि हम उसमें उम्मीदें करते हैं और ज़्यादा कुछ और ज़्यादा होता जाए। जब हम समाज सेवा में जाते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, मैं ओल्ड एज होम में आती हूँ। आज 2014 से मैं कंटिन्यूअस यहाँ आ रही हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे जो रियलाइजेशन होता है कि इन लोगों को कितनी ज़रूरत है हमारी, और हमारे आने से इनके जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं। वो खुशी जो है ना, किसी को एक खुशी का पल देना बहुत बड़ी खुशी की बात है, और वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। एक इंसान के पास होता है देने के लिए प्रेम, और एक इंसान के पास दौलत। प्रेम देना बढ़िया बात है, दौलत देना बढ़िया बात है। जरूरत के हिसाब से प्रेम तो बहुत जरूरी है। अगर प्रेम नहीं देंगे तो आपको कोई समझेगा नहीं, क्योंकि सेवा प्रेम का दूसरा नाम है। दौलत वहाँ जरूरत होती है जहाँ पर नीडी होते हैं, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, तो दौलत नहीं होती है, वो प्यार ही होता है, वो प्रेम ही होता है। हम कुछ भी करते हैं ना, तो वो प्यार होता है, उसका पैसे से कोई संबंध नहीं होता है। कल्याणी जी, हमने सुना है जो भगवान है नहीं, वो प्रेम का भूखा होता जी। है, और जहाँ प्रेम मिलता है नहीं, वहाँ अश्रुधार प्रेम की बहती है। बिल्कुल और जी। वहाँ इंसान भी आता है, भगवान भी आता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, वहाँ पर जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भगवान का वास होता है। और आप जिसके लिए अपना प्रेम समर्पित करते हैं, जिसको आप पूर्ण रूप से अपना प्यार समर्पित करते हैं, वो पहली चीज तो वो आपके लिए हमेशा प्यार देगा आपके लिए, तो आप प्रेम से परिपूर्ण रहेंगे हमेशा। तो प्रेम तो परिभाषा ऐसी है ना कि सबको जोड़ के एक भगवान को इकट्ठा लाना एक जगह पे, वो प्रेम ही है और कुछ नहीं है। धन्यवाद।